हेलो मॉमीज़, वेलकम टू प्री स्कूल एजुकेशन। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है नाउन्स। दिस इज़ फॉर ग्रेड 1। जैसे ही बच्चे केजी कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट क्लास में जाते हैं तब उन्हें ये नाउन इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। तो इसका सबसे ईजी जो वे है वो है इंट्रोड्यूस करवाने का कि आपको सबसे पहले डेफिनेशन में नहीं जाना है। उसके लिए आपको सबसे पहले बच्चों को ये समझाना है कि व्हाट इज़ नाउन, कि नाउन क्या है। तो उसके लिए हम बच्चों को इस तरह से समझाएंगे कि सबसे पहले आप उन्हें बताओगे कि कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को हम नाउन कहते हैं। तो उसके लिए जैसे ये पर्सन यहाँ पर मैंने एक बॉय बना दिया है, तो आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाओगे कि ये बॉय है, मैन हो, गर्ल हो, कोई भी हो इस तरह से पर्सन, तो वो होगा नाउन। प्लेस, टेम्पल, हाउस, स्कूल, कोई भी जो प्लेस है या जहाँ पर आप घूमने जाते हो, उस तरीके से आप थोड़े बहुत एग्जांपल के साथ उन्हें समझाएंगे कि जो प्लेस के जो नेम होते हैं उनको हम बोलते हैं नाउन। और होते हैं एनिमल, जैसे कैट, डॉग, लायन, एलिफेंट, ये सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं इनको भी हम कहते हैं नाउन। और उसके बाद है थिंग्स, जैसे पेंसिल है, रेज़र है, टेबल है, चेयर है। तो ये तो आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स के थ्रू भी बच्चों को समझा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में होती हैं और आप उन्हें दिखा के बता सकते हो कि ये सारी चीज़ें नाउन होती हैं। क्योंकि अभी ग्रेड 1 में जब हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो सिंपल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आगे मैं डेफिनेशंस भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इजीली बच्चों को लर्न करवा सकते हो। तो प्लीज़ सी द वीडियो टिल द एंड, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसको और इजी करने के लिए कुछ वर्कशीट्स आपके संग शेयर करूँगी। तो ये वर्कशीट्स मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊँगी। तो सबसे पहली वर्कशीट है ये, दिस वन। इसमें मैंने यहाँ पर देखिए कुछ पर्सन, प्लेस, थिंग, पर्सन, प्लेस, थिंग, ये इस तरीके से यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं और उनके आगे लिखा है पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहाँ पर बच्चे को मतलब इसको बताना है कि क्या है ये। पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है और थिंग है। अब जैसे यहाँ पर देखिए पर्सन, प्लेस, थिंग, पर्सन, प्लेस, थिंग। यहाँ पर एक टेम्पल दिया हुआ है, स्कूल दिया हुआ है, यहाँ पर अम्ब्रेला दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर एक बैग बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप वर्कशीट्स के थ्रू भी बच्चों को बता सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्कशीट आती है उसमें मैंने यहाँ पर कुछ जैसे ये दे दिए हैं, मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाती हूँ। जैसे ये दिया हुआ है कुछ नेम, ऊपर हेल्प बॉक्स एक दिया हुआ है, उस हेल्प बॉक्स में बहुत सारे नेम्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इस तरीके से एक सेपरेशन दे दिया है। तो बच्चों को सेपरेट करके लिखते जाना है नीचे। जैसे पर्सन है, पर्सन में क्या आएगा, डॉक्टर है, बॉय है। तो इस तरीके से बच्चे इसको सर्कल करते जाएंगे और नीचे लिखते जाएंगे। तो ये वर्कशीट भी बहुत हेल्पफुल होती है बच्चों को ये समझाने के लिए। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है वो है दिस वन। जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंस के थ्रू हमने दिखाया है, कुछ सेंटेंस के थ्रू यहाँ जैसे फाइंड द नाउन्स, ठीक है, एंड एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव को भी आप छोड़ दोगे, फाइंड द नाउन। द एप्पल इज़ रेड, तो यहाँ पर नाउन क्या है, एप्पल। द एलिफेंट इज़ बिग, तो नाउन क्या है, एलिफेंट। द जिराफ इज़ टॉल, जिराफ इज़ नाउन। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो वर्कशीट है उसमें भी नाउन्स दिए हुए हैं। द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, लेकिन यहाँ पर एक लाइन में टू नाउन्स दिए हुए हैं, तो वो बच्चों को अंडरलाइन करने हैं कि कौन कौन से नाउन हैं। अब एक जो नेक्स्ट और लास्ट जो वर्कशीट है वो है दिस वन, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे ये है, जापान इज़ एन आइलैंड। तो पर्सन, प्लेस, थिंग, कौन से पर्सन है, कौन से प्लेस हैं, कौन सी थिंग्स हैं, तो वो यहाँ पर जैसे अंडरलाइन की हुई है और उनको बच्चे को यहाँ पर लिखना है उसके आगे। तो इस तरीके से जब वो लिख रहे हैं तो आप उन्हें बता सकते हो
कि दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ द एनिमल एंड दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द थिंग। तो इस तरीके से आप कराइए। आई होप कि ये सारी वर्कशीट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, और थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल होती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी पेरेंटिंग टू ऑल।